मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। हथेली इनकी स्क्वायर है और काफ़ी भारी हथेली है इनकी। हाथ भी काफ़ी मज़बूत है, अंगूठा भी काफ़ी मज़बूत है। जब अंगूठा आपका मज़बूत होता है, लंबा होता है, तो विल पावर आपकी ज़बरदस्त होती है। आप असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़हीन भी आप बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और आप अपनी ज़हानत से, अक्लमंदी से फिर ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। बाकी हथेली के मुकाबले में उंगलियां थोड़ी छोटी हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज होते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और ऐसे लोगों में थोड़ी सी सब्र की कमी देखी गई है। तो बाकी ये है कि अगर आप इनके थंब की बात करें तो थंब जो है वो, ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिए, अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा। ये जो अंगूठा है, इस पे बुदाई नहीं बन रही। ये इस तरीके से आंख बनती है, ये नहीं बन रही, बल्कि ये एक लाइन नीचे है और एक लाइन ऊपर है बहुत। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, मुश्किलात बहुत होती हैं और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में टेंशनें बहुत आती हैं। और यहाँ पर भी ये जो दो लाइनें होती हैं दूसरे पोर पे, फर्स्ट पोर तो बताता है विल पावर का, कि इंसान की विल पावर का, और ये बताते हैं इंसान की सूझबूझ का और प्लानिंग का। तो जब प्लानिंग पे ये इस तरह के कट आते हैं ना, ये लाइनें इस तरीके से काटती हैं, तो इंसान जो कुछ प्लान करता है उसमें उसे बहुत सारे जो उसके प्लान हैं वो नाकाम भी रहते हैं। इनके इंसान स्ट्रगल बहुत करता है, लेकिन स्ट्रगल में उसको कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। ये लंबी ज़िंदगी की लकीर है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, तकरीबन 80-90 साल तक की एज होगी। और यहाँ से एक लाइन जुपिटर की तरफ निकल रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन जुपिटर की तरफ निकले, ये वाली पोजीशन बने, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलती है। तो गवर्नमेंट जॉब इनको ज़रूर मिलेगी और ये इस वक्त जॉब ही कर रहे हैं। बाकी इनके हाथ में देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ें नज़र आती हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है और इस पर हल्की हल्की लाइनें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन वो जो एक डार्क लाइनें होती हैं ना औलाद की, वो हमें नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सी लाइनें मदम हैं, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी देगा। इनके 2 से 3 बच्चे इनके हो सकते हैं। पहली शादी में इनको बेबी नहीं हो सके, अब इनका प्लान है कि ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सेकंड मैरिज में इनको अल्लाह ताला ज़रूर औलाद अता फरमाएगा। बाकी ब्रेन लाइन आप इनकी देखेंगे तो बड़ी सीधी स्ट्रेट ब्रेन लाइन है। तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और बड़े ज़हीन होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। ये मून माउंट है और मून माउंट पर बड़ी गहरी सफ़र की लाइन है। तो उम्मीद है कि ये बैरून मुल्क भी जाएंगे, हज उम्रा भी करेंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियाँ देगा। हार्ट लाइन आप इनकी देखेंगे तो हार्ट लाइन इनकी 2 उंगलियों के बीच तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में थोड़ा सा कनेक्शन भी है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब कोई फैसला करने पे आते हैं तो फिर बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ ज़िंदगी के बड़े बड़े ये डिसीजन कर भी लेते हैं। देखिए ज़िंदगी की लाइन में थोड़ा गैप भी है। ये देखिए ये लाइफ लाइन है ना, और ये ब्रेन लाइन है। तो यहाँ एक लाइन इसको ऐसे टच कर रही है, एक लाइन ऐसे टच कर रही है। तो ये ट्राइएंगल का साइन भी बन रहा है। ब्रेन, इनके ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन को एक ट्राइएंगल आपस में मिला रहा है। तो ये बताता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े ज़हीन होते हैं। ट्राइएंगल का जो साइन होता है ये नॉलेज का होता है, इल्म का होता है, विजडम का होता है। तो ऐसे लोगों के पास नॉलेज होता है, ऐसे लोगों के पास रूहानी पावर भी होती है और ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना फ़ैसले भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये अपनी फैमिली की फीलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं और अपने ख़ानदान वालों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। इस साइन का मतलब ये होता है। बाकी ट्रैवल का भी मैंने आपको बता दी कि देखिए इनके मून माउंट पे
कितनी ज़बरदस्त, ये इनका मून माउंट है, सॉरी ये वाला मून माउंट है, ऊपर मरीख का बन जाता है ना, तो ये सफ़र की लकीर है। तो इतनी लंबी अगर सफ़र की लकीर हो तो इंसान बैरून मुल्क जा सकता है और उसको बैरून मुल्क जाके कामयाबी भी मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इनकी किस्मत की लकीर है वो भी मून माउंट से शुरू हो रही है। और ये इस चीज़ का जो किस्मत की लकीर मून से शुरू होती है तो ऐसे लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं और एक दफ़ा बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं। तो सफ़र की लकीर और किस्मत की लकीर ये बता रही है कि एक दफ़ा ये बैरून मुल्क ज़रूर पहुँचेंगे। बाकी यहाँ पर शोहरत की लकीर भी इनकी मौजूद है, किस्मत की लकीर भी यहाँ पे फिर डबल होती है, यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइन मौजूद है। तो 50 के बाद, इनके 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और ओल्ड एज में 50 के बाद इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। बाकी ये मेरे कह रहे थे कि मेरी आप उंगलियों के बारे में भी बताना, तो ये जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, जुपिटर माउंट भी बड़ा अच्छा है। तो ऐसे लोग, जुपिटर जो माउंट होता है ये इंसान के नॉलेज का बताता है, विजडम का बताता है। तो नॉलेज, विजडम, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी वो अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। सैटर्न फिंगर भी इनकी अच्छी है, तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे, रुपया पैसा भी कमाएंगे। बाकी सन फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम अल्लाह ताला सब कुछ देगा। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो जब मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है तो मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो अभी इनका औलाद का प्रॉब्लम चल रहा है कि औलाद, इनकी शादी को तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इनको औलाद नहीं हुई, तो ये सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं। उम्मीद है कि सेकंड मैरिज में अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। आप लोग भी इनके लिए दुआ करें। बाकी आपकी उंगलियों पे जब यहाँ पर लाइनें ज़्यादा होती हैं ना, इस जगह पे आपको 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें अगर इस जगह पे मिलें तो ये भी ज़्यादा इंसान को दौलत देती हैं। तो बिल्कुल इनके पास रुपया पैसा आएगा, ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बहुत अरूज देगा। बाकी इनके हम राइट हैंड पे को भी देख लेते हैं कि राइट हैंड हमें क्या बताता है। तो देख लें, यहाँ अंगूठे पे इनकी बिल्कुल एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन जो होती है स्ट्रगल का बताती है, और ये जो दूसरी लाइन है ये बताती है कि ये रुपया पैसा तो बंदा बहुत कमाएगा लेकिन सेविंग नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी बनती रहेगी जिसकी वजह से इस बंदे का रुपया पैसा भी ज़ाया होगा, और कुछ लोग गलत लोगों पर एतबार करके भी ये अपना रुपया पैसा ज़ाया करेगा। तो एक तो ये आंखें बंद करके किसी पर एतबार ना करें, ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी अंगूठा इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर भी इनकी स्ट्रॉन्ग है। इनके किसी भी काम का ये इरादा करते हैं तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है विल पावर का बताता है, और दूसरा पोर जो होता है ये लॉजिक का, सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ भी अल्लाह ताला ने इनको अच्छी दी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें वीनस माउंट तो इनका उभरा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे हमें लाइनें, ये जो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर लाइनें होनी चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे आपको कोई ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक लाइन हमें इधर नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि अगर ये सेकंड मैरिज करते हैं तो अल्लाह ताला इनको एक बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। इनकी एक औलाद तो लाजमी होगी, मे भी अल्लाह ताला इनको 2 बेटे दे दे या एक बेटा एक बेटी दे दे, लेकिन औलाद होने इनके चांसेस हैं इनके, क्योंकि इनका जो वीनस माउंट है वो बड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है, उभरा हुआ है। लेकिन अगर इस पर लाइनें ये इस तरीके से होती ना, फिर ज़्यादा कंफर्म हो जाना था कि इनकी औलाद हो सकती थी। अभी थोड़ा सा ये है कि बस इनको दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इनको, उम्मीद है कि औलाद देगा। बाकी आप यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है। जब ये लाइन यहाँ तक आती है तो अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देता है। ये कहते हैं कि मेरी सेहत कभी कभी डाउन होती है, तो जब ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दंसी हुई हो तब इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। देखिए यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दंसी हुई है, और ये तकरीबन 50 के बाद बहुत ज़्यादा किस्मत की लाइन मध्यम होना शुरू हो जाती है। तो 50 के बाद इनकी सेहत डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बस इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं जिसमें हम इंसान बहुत बेबस होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन निकल के जुपिटर पे जा रही है, जो इनकी गवर्नमेंट जॉब का बता रही है कि गवर्नमेंट जॉब ये लाजमी करेंगे, और ये कर भी रहे हैं। और बाकी ये है कि दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है, दिल की लाइन बड़ी खूबसूरत है, और अगर आप देखेंगे तो लक लाइन भी इनकी बड़ी कमाल की है।
तो यहाँ पर शोहरत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो जब आपके पास शोहरत की लाइन भी हो, यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं। देखिए ये एक मनी ट्रायंगल बन रहा है इनका, कितना खूबसूरत। तो ये जो मनी ट्रायंगल होता है ये भी आपको बेपनाह दौलत देता है, पैसा देता है। आपके पास दौलत ज़रूर आती है, पैसा ज़रूर आता है, आपके पास जॉब भी होती है। और फिर ये जो शोहरत की लाइन है ये आपको नेम फेम भी देती है और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। यहाँ पर ट्रैवल लाइन भी मौजूद है, तो ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा अरूज भी अता फरमाएगा। तो बाकी ये कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो कलाई के रिंग है, यहाँ पे अगर आपके 2 या 3 रिंग बने ना तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र देता है। तो तकरीबन 80 से 90 तक इनकी ये जा सकती है। जो पहला रिंग होता है ये तकरीबन इससे हम 30 साल उम्र लेते हैं। दूसरा रिंग भी मौजूद हो तो फिर 30 साल आपकी और बढ़ जाती है, 60 साल होगी। और फिर तीसरा रिंग भी हो तो फिर आपकी 90 साल तक चली जाती है बात। तो जितने ये रिंग बढ़ते जाएंगे इतनी आपकी तवील उम्र होगी। और अगर आपके ये 2 रिंग मुकम्मल हो, पहला रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पहला रिंग इनका थोड़ा सा ब्रेक है, इसी वजह से इनकी औलाद में इनको प्रॉब्लम का थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये अगर अपनी कोई कमी बेशी होगी सेहत के लिहाज से तो अगर अपना ये प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। क्योंकि सेकंड जो पोर है, जो सेकंड रिंग है वो भी इनका बना हुआ है, फर्स्ट रिंग भी बना हुआ है। तो जब आपके पास ये दोनों रिंग मौजूद होते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर अता फरमाते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें 10 या 15 साल तक जब हम शादी करते हैं, 10-15 साल के बाद भी हमें औलाद नहीं होती तो फिर अगर मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिज़िकली फ़िट है, तो मेरे ख्याल में उसको दूसरी शादी की तरफ आना चाहिए अपनी पहली बीवी की रजामंदी से। ये नहीं है कि पहली बीवी को उसकी औलाद नहीं हुई तो उसको इस जुर्म में वो उसको तलाक दे दे। बिल्कुल तलाक नहीं देनी चाहिए। आप इस्लाम ने भी इजाज़त दी है और बीवी भी अगर अपने शोहर की खैर ख्वाह है कि वो चाहती है कि उसके शोहर की नस्ल चले तो बीवी को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। हालांकि ये बड़ी औरत के लिए ये बात बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक मजबूरी है तो उस लिहाज से इस मजबूरी को तस्लीम कर लेना चाहिए औरत को। बाकी ये है कि अगर आप इनके हाथ में लकी साइन देखेंगे तो जो गुड साइन है वो यही है कि इनकी ज़िंदगी की लकीर बहुत बेहतरीन है, दिमाग की लकीर बेहतरीन है, दिमाग और दिल की लाइन बड़ी बेहतरीन है। और फिर अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी हमें जो किस्मत की लकीर नज़र आती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है इस तरीके से। और फिर ये इस तरीके से चलती है और यहाँ पर ये फिर 2-3 भागों में तकसीम होती है। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी है। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ओल्ड एज में ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो माशाल्लाह लकी हाथ है। बाकी जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इनकी फर्स्ट मैरिज हुई है ये लाइन भी थोड़ी मध्यम है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी शो हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ये बड़ी लाइन है शादी की, उसके ऊपर हमें ये औलाद की लाइनें भी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर ये दूसरी शादी की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। 2 से 3 बच्चे इनके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या जायचा बनाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।